हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विधायिका। लेजिस्लेचर की बात करेंगे हम यहाँ पे आज। विधायिका के संदर्भ पे जानकारी जुटाएंगे कि विधायिका है क्या, विधायिका के अंग कितने होते हैं। साथ ही विधायिका के अंदर हम पार्लियामेंट के ऊपर बात करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक विधायिका। बात की जाए दोस्तों संघ सरकार के अंदर, तो संघ सरकार जैसा कि हम जान चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं कि संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया जा रहा है आर्टिकल 52 से 151 के बीच। और भाग 5 में सबसे पहले हमने अध्याय 1 पे बात की थी, जिसके अंदर बात की थी हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में। और आज हम बात करेंगे अध्याय 2 पर, और अध्याय 2 में बात कर रहा है संघीय विधायिका के बारे में। आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 79 से लेकर के 122 के बीच में संघीय विधायिका का जिक्र किया जा रहा है। और संघीय विधायिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो संघीय जो विधायिका है, इस संघीय विधायिका के संदर्भ पे अगर बात की जाए तो संघीय विधायिका संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के बीच में इसका उल्लेख किया जा रहा है। और संघीय विधायिका की अगर बात करें तो संघीय विधायिका का जो गठन है, इस गठन पे अगर चले हम दोस्तों, तो संघीय विधायिका का जो गठन होता है, गठन में कौन होता है, तो गठन में एक होता है राष्ट्रपति, और इसके अलावा एक आती है हमारी संसद। पार्लियामेंट की बात की जा रही है, संसद की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति व संसद से मिलकर के संघीय विधायिका का गठन हो रहा है। और संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के सदन कितने, तो सदनों की अगर बात की जाए तो 2 सदन होते हैं। एक सदन को बोला जाता है लोकसभा, और दूसरा जो सदन होता है इसको बोला जाता है राज्यसभा। तो संसद के सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि संसद के अंग पूछ ली जाए हमसे कि संसद के अंग कितने, तो संसद के टोटल अंग होते हैं दोस्तों 3। संसद के अंग कितने हैं, 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के भारत की संसद बनती है। विधायिका का गठन होता है, व्यवस्थापिका कह सकते हैं हम इसको, लेजिस्लेचर की बात की जा रही है। तो संसद का जो निर्माण है वो इस तरीके से हो रहा है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद का कैसा अंग है, एक अभिन्न अंग है। और यह अभिन्न अंग बनाया गया था एन गोपाला स्वामी जी की सिफारिश पर। एन गोपाला स्वामी की सिफारिश पर संसद का अभिन्न जो अंग है वो राष्ट्रपति को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से संसद का क्या हो रहा है, गठन हो रहा है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है संसद के बारे में, संघीय विधायिका के बारे में, यह है हमारे भारत की जो संसद है, भूतपूर्व जो भवन है, संसद का पुराना वाला जो भवन जो हमारे सामने है। संघीय विधायिका की बात करें तो संघीय विधायिका का मुख्य कार्य बताया गया है। क्या करेगा, ये कानूनों का निर्माण करती है संघीय विधायिका। और संघीय विधायिका में सबसे मुख्य जो आता है वो पार्ट आता है संसद। तो आज हम बात करते हैं संसद के बारे में। संसद, जिसे देश का क्या बोला जाता है, हृदय केंद्र कहते हैं। तो देश का हृदय केंद्र होती है संसद। और संसद में बात करें तो संसद का जो भवन है, ये संसद भवन जिसकी जो परिकल्पना है ये 1911 में की जा रही है। संसद भवन की परिकल्पना 1911 में, और परिकल्पना की है एडविन लुडविक और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। संसद भवन की परिकल्पना एडविन लुडविक और हर्बर्ट बेकर ने की है। ध्यान दीजिएगा, एडविन लुडविक और हर्बर्ट बेकर, जिसके द्वारा यहाँ पर संसद भवन की परिकल्पना की जा रही है। जबकि बात करूँ मैं यहाँ पर शिलान्यास के बारे में, तो 1921 में संसद भवन का क्या किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। और इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। तो संसद भवन का शिलान्यास किसने किया है, ड्यूक ऑफ कनाट ने किया है। परिकल्पना 1911 में एडविन लुडविक हर्बर्ट बेकर कर रहे हैं। जबकि 1927 में संसद भवन का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। 1921 में नींव रखी जा रही है, 1927 में इसका उद्घाटन हो रहा है। तो संसद भवन को बनने में टोटल जो समय लगा, ये समय लगा है 6 वर्ष का। जबकि संसद भवन के लिए जो भूमियाँ हैं, ये टोटल भूमि है 6 एकड़ भूमि के ऊपर ये विशालकाय भवन बना हुआ है, जिसको बनने में कुल लागत आई थी 83 लाख रुपए की।
संसद के इस भवन का निर्माण CPWD द्वारा किया गया था। इसका जो प्रतिरूप है संसद भवन के जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, ये जो प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप किसने बनाया? प्रतिरूप है ये 64 चौगिनी मंदिर पर क्या है? आधारित। ये मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना जिले के अंदर मध्य प्रदेश में मंदिर बना हुआ है, 64 चौगिनी मंदिर। बस इसी मंदिर का जो प्रतिरूप है इस संसद के भवन बनाने पर किया जा रहा है। और ये जो प्रेरित है, मूल रूप से ये जो प्रेरित है ये अशोक चक्र से प्रेरित है। भवन का जो डिजाइन है वो प्रेरित है अशोक चक्र से। कैसा है संसद का भवन, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेना चाहूँगा आप सभी से। संसद का जैसा कि भवन है, इस भवन के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो संसद का ये भवन जैसे कि बताया गया कि 6 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक विशालकाय भवन है, जिसके बीचों बीच में एक कक्ष है जिसे हम कहते हैं सेंटर हॉल, केंद्रीय कक्ष है। इस केंद्रीय कक्ष के 3 और 3 बड़े कमरे बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, जिसमें एक लोकसभा है, एक लाइब्रेरी है, एक राज्यसभा है। 3 बड़े कक्ष हैं। सेंटर हॉल के सामने ये मुख्य प्रवेश द्वार है। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो मुख्य प्रवेश द्वार केंद्रीय कक्ष के बिल्कुल ठीक सामने मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिससे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। केवल देश का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति इस द्वार से प्रवेश कर सकता है। इन हॉल के चारों ओर यहाँ पर 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि गोलाकार आकृति में बनी हुई है। एक 4 मंजिला विशालकाय भवन है, जिस पर बाहरी रूप में टोटल मिलाकर के 144 खंभे लगे हुए हैं। 144 खंभों से इसको निरूपित किया जा रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार बिल्कुल ठीक सामने हो गया। इसके अलावा टोटल इसमें 12 प्रवेश द्वार हैं। ये जो 4 मंजिला जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस 4 मंजिला बिल्डिंग के अंदर जो भी हमारे प्रेस के कमरे हैं, मेहमानों के कक्ष हैं, आगंतुक जो मेहमान हैं उनके कक्ष बने हुए, मंत्रालय के मंत्रियों के कक्ष हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कक्ष भी इसी 4 मंजिला बिल्डिंग में बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 12 प्रवेश द्वार हैं। बीचों बीच में यहाँ पर सौंदर्यीकरण करते हुए यहाँ पर टोटल 12 फव्वारे लगे हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पर 4 दीवारी बनी हुई है, जिसके ऊपर यहाँ पर लोहे की ग्रिल्स बनी हुई है, ताकि कोई भी इसमें परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2001 के अंदर संसद के इसी बड़े ही सेफ भवन के ऊपर भी हमला हुआ था। 2001 में आतंकी हमला हो रहा है संसद के ऊपर, जिसका मुख्य आरोपी था अफजल गुरु, राइट है। 2013 में जिसे फांसी दी गई थी। तो ये संसद भवन है, जिसे देश का हृदय केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा जो पुराना वाला भवन है संसद का, कुछ इस आकृति में दिखाई देता है हमें। लेकिन अभी हाल ही में संसद का नया भवन बन चुका है, संसद का नया भवन बना है। और संसद का जो नया भवन है कुछ इस प्रकार की डिजाइन में बनाया गया है। पूर्व वाला गोलाकार आकृति में था, लेकिन ये एक त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार शेप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। त्रिभुजाकार शेप है ये। तो संसद का जो नया भवन है त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पे बनी हुई है। संसद के जो नया भवन है, इस नए भवन का जो शिलान्यास है, जो इसका फाउंडेशन स्टोन है, ये 10 दिसंबर को रखा गया था 2020 में। और इसे रखने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे संसद का जो नया भवन है इसका शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को। और जो ये नया जो भवन है, ये नया भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ध्यान देना दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया है, निर्मित किया जा रहा है, इसके द्वारा बनाया गया है, जिसको बनने में टोटल 972 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी। ये बजट जो आया था 972 करोड़ का ये बजट रखा गया था, जिसमें से 862 करोड़ में टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा भवन बनाने का ठेका लिया गया था। तो भवन बनाने का जो ठेका है टाटा स्टील लिमिटेड ने लिया था 872 करोड़ के अंदर, जबकि 110 करोड़ में इसका जो इंटरनल जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन तैयार करने के लिए HCP जो डिज़ाइन एंड प्लानिंग जो कंपनी है, HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग जो कंपनी है, इस कंपनी को ठेका दिया गया था 110 करोड़ में। तो ऐसे टोटल मिलाकर के 972 करोड़ के अंदर संसद का जो नया स्ट्रक्चर है, नया भवन बनकर के तैयार हुआ है, जो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस जो नया भवन है, इस नए भवन के जो वास्तुकार हैं, ये वास्तुकार हैं मिस्टर विमल पटेल। नए भवन के वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग कंपनी कर रही है। ये जो नया भवन है, इस नए भवन में लोकसभा में कुल मिलाकर के 888 सीटें लगाई गई हैं, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें। और जो सेंटर हॉल होगा उसके अंदर टोटल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी।
ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों भवन हमारे बीच में है। ऊपर वाला जो भवन आप देख पा रहे हैं ये भवन राज्यसभा का है, जबकि नीचे वाला ये भवन है ये लोकसभा भवन है। ध्यान देना, दोनों का डिजाइन आप देख पा रहे होंगे। नया जो भवन बना है इसका जो डिजाइनिंग है बड़ा ही शानदार डिजाइनिंग किया गया है। भवन जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो राज्यसभा के अंदर जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड कारपेट आपको नजर आ रहा होगा, रेड कारपेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दर्शक जो दीर्घा है वो भी बनाई जा रही है। सबसे पहले सबसे आगे जो बैठने की जगह है ये पीठासीन अधिकारी के बैठने की जगह है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठेगा। राज्यसभा के अंदर सभापति महोदय, लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष जो कि पीठासीन अधिकारी हैं वो यहाँ इस पर बैठेंगे। उसके आगे यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक विशाल मेज भी रखी गई है जो कि यहाँ पर नजर नहीं आ रही होगी। तो लोकसभा के अंदर एक विशाल मेज होती है जिसे टेबल ऑफ द हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है कि टेबल ऑफ द हाउस किस कक्ष में होती है? तो टेबल ऑफ द हाउस होती है लोकसभा कक्ष में, राज्यसभा में नहीं होती है। राज्यसभा रेड कारपेट पे बनी हुई ये डिजाइन आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर जो इंटरनल जो डिजाइन है ये कमल के फूल का किया गया है। इंटरनल जो डिजाइन है राज्यसभा का वो कमल के फूल का जैसा है, जबकि लोकसभा का जो इंटरनल डिजाइन आप देख पाएंगे तो ये मोर के पंख की आकृति दी गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मोर की आकृति के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, मोर की आकृति है। जबकि राज्यसभा के अंदर कमल के फूल की आकृति यहाँ पर डिजाइन की गई है। इंटरनल जो डिजाइन है यहाँ पर रेड कारपेट है, जबकि यहाँ पर कारपेट रेड नहीं बल्कि ग्रीन कारपेट के ऊपर लोकसभा को बनाया गया है। लोकसभा सबसे पहले पीठासीन अधिकारी, उसके ठीक आगे जो नीचे होंगे लोकसभा के महासचिव बैठेंगे, उसके सामने टेबल ऑफ द हाउस होगी। बाहरी रूप में यहाँ पर आपको चेयर्स दिख रही हैं, यहाँ पर लोकसभा सदस्य बैठने की जगह होगी। क्लियर है? यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों के बैठने की जगह रखी गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा को इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो आई होप ये दोनों भवनों के बीच में कंपैरिजन समझ में आ चुका होगा। वापस से देख लीजिएगा, जो पुराना वाला भवन है, भवन 1911 में इसकी परिकल्पना हुई थी, 1921 में शिलान्यास हुआ था, 1927 में इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। समय लगा था 6 वर्ष का, भूमि थी 6 एकड़, लागत आई थी 83 लाख की। निर्माण CPWD द्वारा। प्रतिरूप 64 चौगिनी मंदिर पर आधारित है, प्रेरित अशोक चक्र से था पुराना वाला भवन। जबकि जो नया भवन है, नए भवन की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। आकृति के बारे में बात करें तो आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया है नया भवन। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार आकृति होगी। उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास जो किया गया था 10 दिसंबर 2020 को किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वैसे दिसंबर 2022 तक इसको बनकर के रेडी होना था, लेकिन वर्तमान में अभी इसका मतलब ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो पाया है। जल्द ही शायद इसका ओपनिंग सेरेमनी रहेगा। नया भवन जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आधारित है, सेंट्रल विस्टा परियोजना यहाँ पर लाई गई है। इस भवन का निर्माण किया है टाटा स्टील लिमिटेड ने। टोटल खर्चा है 972 करोड़ का। डिजाइन तैयार कर रहा है HCP, वास्तुकार है विमल पटेल साहब। भवन निर्माण में 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लिया जा रहा है। लोकसभा की 888, राज्यसभा की 384, जबकि केंद्रीय कक्ष जो होगा उसमें 1272 सदस्यों के बैठने की जगह होंगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर संसद के बारे में, तो संसद के वर्ष में संविधान रूप से बोला जा रहा है कि संसद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन? 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। संसद के वर्ष में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं और इन 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन और 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होता है। सामान्यतः बात की जाए तो संसद के वर्ष में 3 यहाँ पर अधिवेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो सत्र आता है हमारा, उस सत्र को बोलते हैं दोस्तों बजट अधिवेशन या बजट सत्र। बजट अधिवेशन या बजट सत्र जो होता है ये फरवरी से लेकर के मई के बीच में चलता है। फरवरी से मई कुल मिलाकर के लगभग 4 महीने के आसपास होता है, जो कि संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। और इसी बजट सत्र से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक है ना, बजट सत्र से राष्ट्रपति क्या करता है? बजट सत्र का जो प्रारंभ है, प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण करता है। देन नंबर 2 आता है मानसून सत्र, और मानसून जो सत्र होता है जुलाई से सितंबर के बीच में होता है और यह सत्र अनिवार्य नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शनल होता है। मानसून सत्र एक ऑप्शनल होता है, जबकि कंपलसरी में कौन कौन आएंगे? बजट और शीतकालीन। ये 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं। जब वर्ष में 2 अधिवेशन हो तो बजट और शीतकालीन होंगे। सामान्यतः 3 होते हैं, तो ऐसे में मानसून सत्र भी हो जाता है। जुलाई से सितंबर लगभग 3 महीने के आसपास चलता है, जबकि शीतकालीन जो सत्र है ये नवंबर से दिसंबर लगभग 2 महीने के आसपास रहता है, जो कि संसद का सबसे छोटा अधिवेशन होता है। तो सबसे बड़ा अधिवेशन बजट अधिवेशन, सबसे छोटा जो अधिवेशन होता है
वो होता है शीतकालीन अधिवेशन। इनके अलावा संसद के विशेष सत्र भी होते हैं। विशेष सत्र की बात करें तो ये 2 होते हैं। एक होता है संसद का विशेष सत्र। संसद का जो विशेष सत्र है ये मंत्री परिषद की सलाह पर, याद रखिएगा किसकी सलाह होगी, मंत्री परिषद की सलाह पर। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है। संसद के विशेष सत्र का आयोजन कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर। ये किसी नियमित सत्र के कहाँ पे हो सकता है, मध्य में हो सकता है या फिर उससे पृथक भी आयोजित किया जाता है। कंटिन्यू जो सेशन चल रहा है उसके बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति बुला सकता है, तो कंटिन्यू सेशन को रोक दिया जाएगा, विशेष सत्र का आयोजन कर दिया जाएगा, या फिर जो सेशन चल रहा है उससे अलग भी ये सत्र बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा नंबर 2 आता है लोकसभा का विशेष सत्र। एक संसद का विशेष सत्र है और दूसरा लोकसभा का विशेष सत्र है। और लोकसभा का जो विशेष सत्र है, यदि लोकसभा के कम से कम कितने 1/2 सदस्य हैं, यदि एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने की बात कही जाए, तो नोटिस देने के अगले 14 दिन के भीतर ये सत्र बुलाया जाएगा। ठीक है, तो केवल ये राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने के संदर्भ पे लोकसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए कम से कम 1/2 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाना अनिवार्य होगा, जबकि संसद के विशेष सत्र राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर बुलाता है। तो संसद के 2 विशेष सत्र होते हैं, ठीक है ना, विशेष सत्र 2 होते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से इसके 3 सत्र चलते हैं, जबकि साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं और इन 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता दोस्तों। तो आई होप ये बातें अच्छे से हमें समझ में आ चुकी होंगी संसद के अधिवेशनों के बारे में। संसद के दोनों हम लोग की जो भवन है, पुराना भवन और नया भवन, इन दोनों के बीच में हम अच्छे से क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये जो बातें की हैं, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। संसद की नेक्स्ट जो कार्रवाई है, इस नेक्स्ट कार्रवाई के ऊपर हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।